नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए हम आपका पर जो पढ़ रहे हैं वो कक्षा 9 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपका 6वां चैप्टर देख रहे हैं, रेखाएं और कोण। 6वां चैप्टर में रेखाएं और कोण में आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपके प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले अगर आपने अभी पीछे का क्वेश्चन नहीं देखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जाके वहाँ पे क्या करिए, पूरा विजिट करिए और एक एक क्वेश्चन जाके वहाँ देखिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है दोस्तों। आप लोग कोण देख के घबरा जाते, कुछ बच्चे कहते हैं सर कोण समझ में नहीं आता, तो बस ध्यान से आप एक एक वीडियो देखते रहिए, पूरा कोण समझ में आएगा। बहुत ही आसान होता है कोण, ये जान लीजिए। बस याद रहे रैखिक युग्म और 90 डिग्री का कोण छांटना है, सारा का सारा कोण आपका निकल जाएगा। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए क्वेश्चन वहां ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका, कह रहा है कि हाँ, रेखाएं x, y और यम बिंदु O पर प्रच्छेद करती हैं यदि POY कोण POY बराबर 90 डिग्री और A/B बराबर 2/3, तो C ज्ञात कीजिए। A/B बराबर 2/3, तो C ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, POY बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ देखेंगे POY बराबर ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, लिखेंगे हल। यहाँ दूसरा वाला है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हल। अब हल में कैसे करेंगे? देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं कोण XOP प्लस कोण POY बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि क्या रैखिक युग्म है। ब्रैकेट में लिख दीजिए रैखिक युग्म, बहुत जरूरी है दोस्तों रैखिक युग्म लिखना, ठीक है ना, क्योंकि रैखिक युग्म से ही पता लगेगा कि ये एक रेखा है। तो ये यहाँ से x और y एक रेखा है जब ये रैखिक युग्म है। अब दोस्तों एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे जो दिया गया POY का मान दिया गया 90 डिग्री, तो लिखेंगे XOP प्लस POY का मान 90 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए कोण XOP बराबर क्या हो जाएगा, 90 इधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब आ जाए कोण XOP बराबर आ गया 90 डिग्री। कितना इजी है ना। लेकिन इससे तो अभी कोई लेना देना नहीं है, इससे तो अभी कोई लेना देना नहीं, ये तो निकाल दिया आपकी संतुष्टि के लिए, क्योंकि A/B दिया गया। अब लिखेंगे माना कोण A बराबर, कोण A यही ना A/B, तो 2x मान लेंगे, 2x तथा कोण B बराबर 3 है तो 3x लिख लेंगे, 3x। तो यहां तक दिख रहा है दोस्तों, एकदम अच्छे से दिख रहा है। तो देखेंगे कोण XOP बराबर क्या होगा, कोण A प्लस कोण B। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। कोण XOP बराबर कोण A प्लस कोण B, ठीक है ना। अब देखेंगे कोण A को हमने क्या माना है, कोण A बराबर 2x, तो लिखेंगे 2x प्लस कोण B बराबर कितना है, 3x बराबर, और XOP बराबर कितना है दोस्तों, 90 आया है, तो लिख लेंगे 90 डिग्री। अब 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x बराबर 90 डिग्री। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बटे 5, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 और 5 अट्ठे 40, 18 डिग्री, मतलब x बराबर कितना आ गया, 18 डिग्री। अब दोस्तों x का वैल्यू क्या करेंगे, इस x का मान तो निकल गया, x का मान निकल गया, इसका मतलब कोण B का हमको जरूरत है, क्योंकि B और C क्या होगा, रैखिक युग्म होगा। हमको निकालना क्या है, C का मान निकालना है। तो लिखेंगे अतः कोण कौन सा, B की जरूरत है। कोण B बराबर 3 गुणे 18 डिग्री, तो 18 3 54, कोण B बराबर कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। कोण B बराबर 54 डिग्री आ गया। अभी आंसर नहीं है, अभी सिर्फ कोण B निकला है। आंसर निकालने के लिए अगला स्टेप ऐसे पूरा लिखना है आपको। लिखेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अच्छा क्यों होगा कोण B और C, क्योंकि यमयन क्या है, एक क्या है, देखिए प्रच्छेद करता हुआ एक रेखाखंड है, ठीक है ना, एक रेखा है, तो ये रेखा है, तो B और C यही लिख देंगे ब्रैकेट में, रैखिक युग्म, ये जरूर लिखना है।
अब कोण बी का मान कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। तो बी के स्थान पे 54 डिग्री प्लस कोण सी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। दोस्तों अब कोण सी बराबर ये निकालना था, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब घटा देंगे, कोण सी बराबर कितना, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 में से 5 गया 2 और 1 पहले से 126 डिग्री आ गया। तो दोस्तों ये आंसर कितना आ गया हमारा, 126 डिग्री आ गया। समझ में आया दोस्तों? चलिए लिख देते हैं, उत्तर बराबर 126 डिग्री। छोटे बच्चों की तरह पहले जब छोटे से थे आप तब वहां पे ऐसे लिखते थे, उत्तर बराबर 126 डिग्री। देखिए दोस्तों ये तो हो गया नंबर पाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए इतना आपको समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करके बताइए हाँ सर समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अब देखते हैं, थोड़ा जल्दी लगाने वाला ना, जल्दी मतलब देख के ही कैसे लग जाए। दोस्तों जब ये दे दिया, ये पूरा आप लगा लीजिए, पहले पूरा खूब बढ़िया से लगा लीजिएगा, कॉपी पे से उतारेंगे तब पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको दिखाते हैं। तो ये अगर 90 है, दिया गया है 90 डिग्री है, तो दोस्तों ये और ये दोनों मिला के 90 होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों मिला के 90, कहने का मतलब ए और बी का अनुपात भी दिया गया। ये देखिए तो 3, 2, 5 अनुपातिक योग 5 है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हमको एक बात बताइए, x बराबर 18, तो b का अनुपात कितना है, 3, 18 तिया 54, कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। और ए वाला कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, ये हो जाएगा 36 डिग्री। हो गया ना। अब बी और सी दोनों मिला के 180 हो रहा है, तो 54 प्लस देखिए हो जाएगा 54 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब सी बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब सी का मान कितना आ गया, कोण सी का मान कितना आ गया दोस्तों, 126 आ गया। कितना, 126 डिग्री आ गया। बताइए ये एक लाइन वाला था, एक लाइन मतलब ये जल्दी लगाने वाला है, ठीक है ना। ये जल्दी, ये आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप 9 पास करके 10 में जाएंगे, 11, 12 ये सब पास करके आप कंपटीशन में बैठेंगे, तब आपको ये कंपटीशन वाला करेगा, ठीक है ना। आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ये जान लीजिए। हम जितना मैथ कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बताते हैं, आप मैथ कॉन्सेप्ट का वीडियो जाके देखा करिए, आपको कई सवालों में आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, इससे मुझबानी देखेंगे। कोण के सवाल में तो 90% आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन समझ में आया हो। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।